अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और फार्मर्स, आज हम आपसे जो डिस्कस करेंगे, आपने देखा होगा एक सेशन हमारे बड़े एक बेंचमार्क आइडियल फार्मर चल रहे हैं लोधरा में, रमज़ान साहब का माशाल्लाह जो है ना वेट वेरी नियर टू ह्यूमन स्टैंडर्ड आ रहा है। और वो जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, हमारी कोशिश है वो आप तक पहुंचाएं और आपको जो है ना उनके तजर्बे से कुछ अफादियत हासिल हो। वैसे तो बहुत से माशाल्लाह फार्मर अच्छे चल रहे हैं, मगर ये कि इनको अगर हमने पकड़ लिया तो इनको लेके चलते हैं। अच्छा फार्मर, सबसे पहले तो ये कि 8th वीक की अभी उन्होंने, ये आप जो रिपोर्ट देख रहे हैं सामने, ये 8th वीक की उन्होंने ना रिपोर्ट हमसे शेयर की। एवरेज वेट उनका आ रहा है 604 ग्राम जो है ना चूज़ों का। 200 चूज़ों का उन्होंने वेट किया है 8वें हफ्ते ना। तो अगर हम देखें फार्मर्स, तो 8वें हफ्ते में इनका वेट होना चाहिए 665 ग्राम और इनका आ रहा है 604 ग्राम। तकरीबन आप समझें कि 61 ग्राम कम आ रहा। उसके बाद आगे चलते हैं जी। टोटल चिक्स जो थे 4050 थे। 44 इनकी मोर्टेलिटी हुई है। वो बता रहे थे कि उसमें से कोई 9 शायद जो है ना एक छोटे से हादसे की वजह से मरे हैं और 11-12 वैक्सीनेशन की वजह से मरे हैं। मगर इस मोर्टेलिटी को भी अगर हम लगाएं तो 1.086% मोर्टेलिटी है, मतलब तकरीबन 1% है। उसका टोटल फीड जो कंज्यूम की है 6632 kg कंज्यूम की है, जो 132 बैग बनते हैं। अब इसको अगर आगे हम देखें तो फार्मर्स टोटल 2.4 मिलियन ग्राम्स वेट, 24 लाख ग्राम वेट अटेन किया है बर्ड ने, जो तकरीबन बनता है 2419 kg के करीब ना। और हम जो चूज़े मर गए हैं उनकी फ़ीड को कैलकुलेट नहीं करते, तो अगर हम सिर्फ 4006 जानवर जो बचा हुआ है उन्हीं की फ़ीड को लगाएं तो तकरीबन 1655 ग्राम चूज़े ने फ़ीड कंज्यूम की, 604 ग्राम वज़न अटेन करते 8वें हफ्ते तक। तो इसको अगर हम देखें तो जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि ये 8वें हफ्ते में 665 होना चाहिए था, 601 है। और फीड 1660 ग्राम के करीब कंज्यूम करनी चाहिए थी, ये जो आप देख रहे हैं, मगर उन्होंने 1655 की है। इसमें 2-3 एलिमेंट्स होते हैं। एक तो ये हमारी फ़ीड वेल न्यूट्रेंट नहीं होती, दूसरा ये है कि गर्मी का माहौल है, तीसरा ये कि बर्ड कुछ फ़ीड ज़ाया भी करता। तो इट मीन्स कि इन्होंने तकरीबन वही फ़ीड यूज़ की, 1655 ग्राम और 601 ग्राम वेट अटेन किया। तो ये माशाल्लाह एक उनकी परफॉर्मेंस है। अगर इसको FCR देखें तो FCR आ रही है 18.24, मतलब 50 किलो जो है ना बैग कंज्यूम करके, 50 किलो फीड खा के चूज़ा 18.24 किलो वेट कर रहा है। तो माशाल्लाह दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट। और ये टच कर रही है टूवर्ड्स ब्रॉयलर की। और अगर असल में ये हमारा एक फार्मूला होता है कि कितने बैग और कितना वज़न है। इंटरनेशनली स्टैंडर्ड ये होता है कि जितनी फीड कंज्यूम करता है डिवाइडेड बाय चिक्स वेट, तो वो FCR होती है। तो उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक देखें तो 2.74 जो है ना FCR आ रही है। और ब्रॉयलर जो बहुत अच्छा चले तो उसकी 1.6-1.7 जो है ना FCR होती है। तो वो फार्मर जो ब्रॉयलर का काम करते हैं या पट्टी का जो काम करना चाहते हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से माशाल्लाह हमारा बर्ड जो है ना बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। दूसरा फार्मर्स अगर चलें, इनका हम देखें कि वज़न का जो था, तो वज़न का ये फार्मर्स ये इन्होंने हमें एक ग्रेड शीट बना के भेजी ना। तो अब 2 चीज़ें होती हैं, एक तो वज़न अटेन करना होता है, दूसरी यूनिफॉर्मेलिटी होती है कि आपका बर्ड कितने ग्रेड में चल रहा है। उसकी क्या वजूहत होती हैं वो भी आपसे शेयर करते हैं। पहले तो ये है कि फार्मर्स, ये इन्होंने जो शीट भेजी है, तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि हमने ना एक फार्मर किट रखी हुई है। फार्मर किट में अगर आप जाएँ तो उसमें शीट्स मौजूद हैं। एंड वाली शीट्स, ये अगर अभी मैं खोल पाऊँ तो ये हमारी वेबसाइट पे जो फार्मर किट पड़ी है, ये एंड पे आप ये देखें कि ये वेट की रेंज दी हुई हैं। आपने क्या करना है, प्रिंट आउट निकाल के इसको सिर्फ क्रॉस करते जाना, ताकि जो है ना पता चले कि कौन सा चूज़ा चौथे में है, कौन सा 5वें में है, कौन सा छठे में है। तो ये बड़ा आसान हो जाता है आपके लिए सेग्रीगेट करना। अब चूँकि रमज़ान साहब ने हमें डाटा उस तरह भेजा, तो आप ये देखें कि इसमें फार्मर किट में सारी ग्रेड शीट्स हर वीक की जो है ना बनी पड़ी। तो इनको यूज़ कर लिया करें, हम भी आपको इजीली जवाब दे सकेंगे और जो है ना आपके लिए भी आसानी होगी कि पता चल जाए किस वीक में कौन सा चल रहा है। खैर, हमने फिर अभी ये सारा जो डाटा है ये एंटर किया 200 का, वो मैंने खुद किया।
और ये जो है ना टोटल इनका आ रहा है 200 चूज़ों का 1,19,719 ग्राम वेट आ रहा है 199 चिक्स का ना। उसके बाद फार्मर्स एवरेज वेट आ रहा है 602 ग्राम। उन्होंने जो कैलकुलेशन की एक बर्ड की ऊपर नीचे होने की वजह से हो गई, तो जो हमने उसका लिया 602 ग्राम वेट आ रहा। अच्छा, होता क्या है कि जो एवरेज वेट होता है +10% और -10% करके हमारी यूनिफॉर्मेलिटी निकलती है। जितना बर्ड +10 -10 में आए उस बर्ड को टोटल सैंपल से डिवाइड करें तो हमारी यूनिफॉर्मेलिटी निकल आती है। तो अभी इनकी लोअर लिमिट है 541 और अपर है 661। तो 541 से 661 तक अगर हम ये बर्ड देखें तो ये तकरीबन हमारा बर्ड बनता है 130 बर्ड अगर हम लगाएं 199 में तो इनकी यूनिफॉर्मेलिटी है 65.33%, जो किसी सूरत भी 80 से कम नहीं होनी चाहिए। अच्छा फार्मर, इधर एक चीज़ बताते जाएं कि यूनिफॉर्मेलिटी क्यों बेहतर है। अब ये एक और चीज़ है, ये अब उसकी बेसिस पे फॉरकास्ट किया कि 3.02% जानवर जो है ना ये 8 हफ्ते का हो गया, मगर इसकी ग्रोथ जो है ना 6ठे हफ्ते में चल रही है। अच्छा, ये फार्मर्स 6ठे हफ्ते का वेट 380 से 480 आ रहा है, और अगर हम इनके 4,006 जानवर से 5 जानवर से मल्टीप्लाई करें तो 121 तकरीबन ऐसा जानवर है जो 2 वीक ग्रोथ में पीछे चल रहा है। उसके बाद 7वें हफ्ते का देखें तो 90 जानवर आए थे 45.23%, मतलब 45% का जानवर ऐसा है जो 1 वीक पीछे चल रहा है, 7वें हफ्ते में चल रहा है 1811 तकरीबन जानवर बनेंगे। उसके बाद इनका जो 92 बर्ड या 46.23%, या इस सैम्पल साइज़ को अगर हम डिप्लॉय करें फुल पॉपुलेशन पे तो 1852 बर्ड है जो 8वें हफ्ते में चल रहा है। उसके बाद फार्मर्स 8 हफ्ते का चूँकि बर्ड है, मगर 201 बर्ड या 5% बर्ड ऐसा भी है जो 9वें हफ्ते में चल रहा है, और 0.5% ऐसा है जो 10वें हफ्ते में चल रहा है, 20 तकरीबन बर्ड है। अब ये जो ऊपर चल रहे हैं ना 201 और 20, 221 बर्ड, इसकी वजह से नीचे वाले बर्ड स्ट्रेस में। अब होगा क्या कि अगर ये इसी तरह फ्लॉक को चलाते रहेंगे तो फीड भी हमने ना चेंज करनी होती है लेयर में। जब फीड चेंज करेंगे 700 ग्राम से ऊपर हमने 2% प्रोटीन कम करनी है, मेटाबॉलिक एनर्जी ज़्यादा करनी है, ताकि बर्ड अपना इंटरनल सिस्टम बनाना शुरू करे अंडे के लिए, और 1300-1400 ग्राम तक वो फिर प्री लेयर जो हमारे पास नहीं होती तो 1500 से ऊपर लेयर पे लेके जाना। अब होगा ये कि अगर ये फीड चेंज कर देते हैं तो ये नीचे वाला जो जानवर है इनका 121 ये तो बिल्कुल ही फारग हो जाएगा, और 1811 जो है वो भी स्ट्रेस में आ जाएगा, उसको भी रिक्वायर्ड प्रोटीन नहीं मिलेगी। अब प्रॉब्लम क्या होगा, जब रिक्वायर्ड प्रोटीन नहीं मिलेगी उनका स्केलेटन जो हड्डियों का स्ट्रक्चर है वो पूरा नहीं बनेगा, वो अपनी एज से छोटा रह जाएगा। अब 13 हफ्ते तक अगर वो अपना रिक्वायर्ड हड्डियों का स्ट्रक्चर स्केलेटन स्ट्रक्चर नहीं बना सका तो होगा क्या कि वो उधर रुक जाएगा। उसके बाद जैसे कहते हैं ना, इसको यार खिलाओ पिलाओ, इसकी उम्र कद निकलने की जा रही है, तो वो कद निकलने की चली जाएगी, और वक्त के साथ साथ मुर्गी ने आहिस्ता आहिस्ता अंडे का साइज़ इंक्रीज़ करना। जब अंडे का साइज़ इंक्रीज़ होगा तो वो फिर अंडा उसके स्केलेटन जो हड्डियों के स्ट्रक्चर है उसमें से नहीं निकलेगा, और प्रोलैप्स का मुर्गी शिकार होगी, और फिर जानवर मरना शुरू होगा पला पलाया। और प्रोलैप्स एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसका कोई हल नहीं, वो बर्ड ने मरना ही मरना होता। तो एक तो ये है कि बैलेंस ग्रोथ लेके चलेंगे तो कल को प्रोलैप्स का शिकार नहीं होंगे। और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है एक फार्मर के लिए कि जब अंडा आ रहा होता है 3-4 अंडे होते हैं स्टार्टर, 3 के लगा लें, जो 45, 42, 50, 55 और फिर 60 तक जाएगा। अब होगा ये, जब इनके अंडे आ रहे होंगे तो ग्राफ ऐसे ऐसे आ रहा होगा ना, क्योंकि जो पिछला जानवर है वो अंडे पे नहीं है, आगे वाला अंडा दे रहा होगा, तो इनकी स्टैंडर्ड की जो है ना वो प्रोडक्शन नहीं आएगी। अच्छा, स्टैंडर्ड की प्रोडक्शन नहीं आएगी, स्टैंडर्ड वेट नहीं आएगा, फिर जो आपके पास अंडा उठाने आएंगे वो कहेंगे यार इसमें छोटा भी है, ये भी है, फलां है, तो आपका उल्टा नुकसान हो रहा होगा। और एक फार्मर की सक्सेस तभी है कि जब उसके पास एक रो में
अंडा आ रहा हो और बैलेंस वेट आ रहा हो, ताकि जो है ना मतलब वो बैलेंस दे सके। पाकिस्तान की मार्केट में ये छोटा अंडा सस्ता बिकता है, बड़ा अंडा महंगा बिकता। और उसके बाद फीड इन सेल्फ है। तो अभी इनकी जो सजेशन है जो हम अपनी तरफ से दे रहे हैं कि एक तो इनको चाहिए कि सीपी पैन बना दें, छोटा सा केयरिंग पैन बनाएं जिसमें 121 तकरीबन जो जानवर है 380 से 480 वो उसमें छोड़ें और उनको स्टार्टर दें। और उसके साथ अगर उनको वेट गेन करवाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा देना है तो उसके मल्टीपल होते हैं, भूख लगवाने के सिरप होते हैं, साथ में जो है ना उसका खुश्क दूध दे देते हैं जो मतलब उनको वेट गेन करने में हेल्प करेगा। ऑटोमेटिकली जब वो केयरिंग पैन में जाएंगे तो बड़े बर्ड की जो स्ट्रेस है वो कम होगी तो बेहतर हो जाएंगे। एक तो ये सीपी पैन बना दें। उसके बाद एक पैन 1 बनाएं जिसमें ये 1811 चूज़ा जो 480 से 600 ग्राम का ना इसको लेके जाएं। इसको भी स्टार्टर और ग्रोवर पे रखें जब तक इनका एवरेज वेट ओवरऑल 700 से ऊपर नहीं चला जाता। इनको भी स्टार्टर और ग्रोवर फीड ही चलानी है जैसे आगे हमने दी है। तो केयरिंग पैन और पैन 1 को स्टार्टर और ग्रोवर दोनों जो है या इनका मिक्सचर चलाएं। उसके बाद जो 700 से ऊपर है इनका एक पैन कर दें, पैन 2 बना दें और इनको अब शिफ्ट करने की ज़रूरत है डेवलपर फीड पे। और फीड शिफ्ट करने का मैकेनिज़्म होता है 6 से 7 दिन में शिफ्ट करते हैं। अभी ये पहले डेवलपर फीड लाएंगे, उसके साथ पिछली 75% फीड पिछली डालेंगे स्टार्टर और 25% डेवलपर डालेंगे। 2 दिन ये प्रैक्टिस करेंगे, फिर 50% फीड करेंगे, 50% डेवलपर 50% स्टार्टर। 2 दिन ये चला के फिर 75% नई डेवलपर काट लेंगे, नई फीड, और 25% पिछली रखेंगे और फिर 2 दिन बाद पूरी फीड पे शिफ्ट कर जाएंगे। वो शिफ्ट करना इसलिए ज़रूरी है कि जो डेवलपर में उसमें मेटाबॉलिक एनर्जी ज़्यादा होती है, प्रोटीन 2% कम होती है, कैल्शियम थोड़ी ज़्यादा होती है, ताकि आप बर्ड जो है ना अपना इंटरनल स्ट्रक्चर बनाना शुरू करे, अंडे का निज़ाम बनाना शुरू करे। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स थे फार्मर जो एक बहुत एफिशिएंट फार्मर के भी जो है ना ठीक करने की ज़रूरत होती है। और ये प्रॉब्लम नहीं होते, मैं इसको कहूँ कि दीज आर दी मैनेजमेंट रूल्स। हमारे अपने बर्ड में ये मसला आजकल, मेरी भी सारी ग्रेडिंग फुल कंडा लगा रहे हैं सारे जानवर को, तो उसको हम कोशिश कर रहे हैं 85 से 90% यूनिफॉर्मेलिटी पे जाएं। जो भी रमज़ान साहब का 65.33% है, ताकि आप अच्छा नफ़ा हासिल कर सकें। तो फार्मर जो अच्छी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती हैं यही फार्मिंग में काम करती हैं। ये नहीं कि आपने बर्ड पाल लिया, उसकी मोर्टेलिटी नहीं हुई और जो है ना उसका एवरेज वेट अटेन हो रहा है। अब अगली चीज़ जो फार्मर चूज़ा चला रहा है उनके लिए ये ज़रूरी है कि उसकी यूनिफॉर्मेलिटी मेंटेन करे। तो मैं उम्मीद करता हूँ फार्मर्स आज के सेशन से आपको कुछ सीखने को मिला होगा और रमज़ान साहब भी माशाल्लाह अब इसको जो है ना चेंज करेंगे। बाकी आपका भी अगर कोई कंसर्न हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 पे आप व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि आप तक एक क्वालिटी इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी।